सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक कौन हुआ है तो शायद माननीय मोदी जी का नाम नंबर 1 पे आएगा। 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, गरीबों के लिए हम अमुक काम करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं आशुतोष यादव। आप देख रहे हैं एएसएस न्यूज़ चैनल। हुली हजरतपुर में पहुंच चुका हूं। हमारे साथ सरवर अली जी हैं जो कल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं इनसे जानकारी चाहता हूं क्या रीज़न था जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सरवर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस बात की जानकारी लेने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में आप क्यों शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी ही इस वक्त एक विकल्प है इस सरकार की, जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है, जो किसानों और नौजवानों, अल्पसंख्यकों और सभी वर्ग की दुश्मन है, सिर्फ पूंजीपतियों के हितैषी सरकार, जिन लोगों ने इसको गद्दी तक पहुँचाया। बाकी अन्य पार्टियां भी हैं, वो भी इसका दम भरती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ज़मीन पर अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो समाजवादी पार्टी ही है, जिसने भारतीय जनता पार्टी जैसी वर्गापरस्त पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी हर कोशिश किया है और गरीबों, मजदूरों, किसानों, विशेषकर किसानों के लिए बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे दावे किए हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। क्या आपको देखने को मिला कि किसान इस सरकार से खुश है, नौजवान इस सरकार से खुश है? क्या आप संतुष्ट हैं इस सरकार से जो चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बहरहाल आप पढ़े लिखे योग्य हैं, हालात से पूरी तरह से आप अवगत हैं। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरे संसार में अगर ये पूछा जाए लोगों से कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक कौन हुआ है तो शायद माननीय मोदी जी का नाम नंबर 1 पे आएगा, जो इतना बड़ा झूठ बोले कि 90 दिन के अंदर 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, गरीबों के लिए हम अमुक काम करेंगे। और उसने देश आज़ाद होने के बाद जितनी बड़ी कर्ज माफ़ी पूंजीपतियों को दिया है, शायद अगर उतना पैसा बांट देती तो किसानों में का सारा कर्ज अदा हो जाता। सुनने में आया है आप इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, काफ़ी पहले आपको विधायक जो है रामनगर से विधायक बने थे आप, तो क्या रीज़न था आप कांग्रेस पार्टी में चले गए? समाजवादी पार्टी में माननीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने को टिकट दिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। समाजवादी पार्टी शुरू से ही संघर्षशील, किसानों की हितैषी मानी जाती है। इस विश्वास और इस उम्मीद पे समाजवादी पार्टी से रामनगर से चुनाव लड़ा। हमारे गांव और जवार के वोट तो नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्त प्रयास किया। सभी धर्म और धर्म के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने रामनगर क्षेत्र में हमारे लिए वोट की भीख मांगी और हम बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अच्छे वोटों से वहाँ चुनाव जीते। मैं आपसे एक और जानकारी चाहता हूँ, आप जब समाजवादी पार्टी से विधायक थे रामनगर क्षेत्र के, तो आप हमें विकास की बात करना चाहता हूँ, विकास क्या करवाया वहाँ पर? देखिए, हमारा नेता तो यानी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी विकास पुरुष के नाम से विख्यात हुए प्रदेश और देश में। प्रदेश से लेकर देश तक बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, जिस पद पर भी रहे। जैसे टेलीफोन पहले बड़े लोगों की शान समझी जाती, पहचान मानी जाती थी कि जिस घर में टेलीफोन है वो बड़ा आदमी है। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जी के जब संचार मंत्री हुए, उसके बाद किसानों की मड़इयों में टेलीफोन लगा मिला और सबको टेलीफोन रखने का मौका मिला। क्या लगता है इस बार समाजवादी सरकार पार्टी जो है अपनी सरकार बना पाएगी? उम्मीद तो पूरी है। अगर अब भी लोग न चेते, अगर अब भी किसानों और नौजवानों जो पूरी तरह बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है, अगर अब भी उनकी समझ में न आया और जात पात मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े रहे तो फिर ये अवसर बहुत दिनों के लिए टल जाएगा और ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। हो सकता है आगे चुनाव का मौका ही न मिले।
मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं किसानों के लिए जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वो बहुत अच्छा कार्य करवा रही है। किसानों को 2000 रुपये महीने में दिया जा रहा है, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। क्या किसान और जनता पब्लिक जो है इससे संतुष्ट नहीं है? कतई संतुष्ट नहीं है। जब इनको सरकार की गद्दी पर बैठने का मौका मिला, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, तो डीजल, पेट्रोल, अन्य जो आवश्यकता की चीज़ें हैं किसान और मजदूर और आम आदमी के लिए, उनका क्या भाव था, क्या मूल्य था, आज क्या मूल्य है, तो अगर उसको जोड़ लिया जाए तो जो ये राशन और पैसा दे रहे हैं ये उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है ना। ये तो लोगों को संतुष्ट रखने के लिए लोगों को वर्गलाया जा रहा है भीख दे के पैसे और गल्ले की। और अगर लोग ये जान जाएंगे कि अरे सरकार देश बेच रही है, इसने हवाई अड्डे बेच लिए, इसने ट्रेन को दे दिया, ट्रेनें दे दिया, इसने बड़े बड़े जो यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें थी जो करोड़ों में जिनसे पैसा आता था सरकार को, उनको कौड़ियों में अडानी और अंबानी को सौंप दिया। तो ये चीज़ें आम आदमी, किसान भाई हमारा नहीं समझ पा रहा है। और जिस दिन इनकी असलियत समझ लेगा, जिस दिन इनकी सोच क्या है, जिस दिन ये समझ लेगा, उस दिन शायद नहीं ये वोट मांगने आएंगे। और अगर आएंगे तो किसान इनको सही सलामत घर तक जाने नहीं देगा। क्या ये समाजवादी जो पार्टी जो सरकार बनने जा रही है, आपने बताया कि समाजवादी सरकार इस बार बनेगी, तो ये किस नाम पे होगी? जातवाद के नाम पे होगी या सबके लिए होगी? समाजवादी पार्टी की सरकार अगर इस बार बनती है तो ये तय करेगी, ये साबित होगा कि मौजूदा सरकार की विफलता, मौजूदा सरकार की वादा खिलाफी, मौजूदा सरकार के आतंक, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई आसमान छूती महंगाई, इन चीज़ों के कारण उबे हुए आदमी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तय कर लिया, उन्होंने संकल्प ले लिया। अपने एक कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो आपका प्रतिनिधि मिला है, प्रत्याशी मिला है समाजवादी पार्टी का, वो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा है जिसने इस ज़िले में गौरव नहीं बल्कि ज़िले का नहीं प्रदेश का गौरव माना जाता था। और जो भी विभाग उनको मिला उसका फ़ायदा भरपूर इस जनपद और इस ज़िले को मिला। और उनके बेटे यानी मौजूदा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी श्री राकेश वर्मा जी एक बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, जेल मंत्री। थोड़े ही दिन जेल मंत्री रहने के बाद उन्होंने जेलों की हालत बदल दिया। कभी चाय नहीं मिलती थी, नाश्ता नहीं मिलता था, रहने के लिए सही जगह जेलों में नहीं थी। मुलजिम में एक जगह पर दो एक कंबल में 2 लोग लेटते थे। उन्होंने व्यवस्थित किया, उन्होंने व्यवस्थित करके जेल को एक आदर्श जेल के रूप में बनाने का प्रयास किया। और हमको विश्वास है कि अगर इस बार कुर्सी विधानसभा ने मौका दिया तो विकास की भीख मांग रही, विकास से उपेक्षित ये कुर्सी विधानसभा में भरपूर विकास होगा। और लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई आज़ादी के बाद कोई प्रतिनिधि किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का हितैषी चुना गया।